अनादिकाल से प्रकृति एक करुणामयी माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती आई है। उसका एकमात्र यही लक्ष्य है कि उसके सारे बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों। दुर्भाग्यवश आज भी भारत के करोड़ों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। भारत में लगभग 30% नवजात शिशु जन्म के समय सामान्य वजन से कम वजन के होते हैं। ये चिंताजनक स्तर विश्व स्तर से दुगना है। मां के कुपोषित होने पर उसके नवजात शिशु का वजन कम होना अधिक संभावित है। आज भारत में 36% महिलाएं अति कुपोषित हैं और 55% में खून की कमी पाई गई है। भारत में 6 करोड़ बच्चे अल्प वजन के शिकार हैं। भारत में कुपोषण का स्तर विश्व के लगभग सभी देशों से अधिक है, यहाँ तक कि वो अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र से लगभग दुगना और चीन से तो 6 गुना अधिक है। कुपोषण का एक और सूचक है बच्चों का कद। कुछ बच्चे देखने में तो सामान्य लगते हैं, परंतु अपनी उम्र के अन्य बच्चों से काफी छोटे कद के होते हैं। लंबे समय तक कुपोषित रहने से बच्चों के कद की वृद्धि में रुकावट होती है, जिससे बच्चों की क्षमता पर दीर्घकाल तक दुष्प्रभाव पड़ता है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 48% बच्चों का कद अपनी उम्र के सही कद से कम है। कुपोषण का अधिकांश प्रभाव जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान ही पड़ जाता है। दुर्भाग्यवश प्रथम 2 वर्षों में कुपोषण से शिशु को जो हानि होती है वो जीवन भर नहीं जाती। इसका प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक विकास दोनों पर पड़ता है। जीवन की दौड़ में ऐसे बच्चे भरपूर कोशिश के बाद भी अपनी कुछ कमियों के साथ संघर्ष करते रहते हैं। अल्प बुद्धि, अल्प शिक्षा, अल्प शक्ति, अल्प उत्पादकता और इसलिए अल्प आमदनी। इसलिए यदि कुपोषण को रोकना है तो इसका सही समय है गर्भधारण के पूर्व से लेकर शिशु के प्रथम 2 वर्षों तक। इसी अवधि के दौरान शिशु के उचित पोषण को सुनिश्चित करना होगा। सबसे पहले स्वस्थ बच्चों के लिए हमें प्रारंभ से ही भावी माताओं की सभी प्रकार से देखभाल करनी होगी। इसलिए पहला कदम है कि किशोरियों को पोषक तत्वों से भरपूर आहार दें। दूसरा कदम ये है कि महिलाएं, विशेषकर गर्भवती या धात्री माताओं को समुचित मात्रा में पोषक आहार मिले। इसके साथ ही उन्हें आयरन फोलेट की गोलियां भी प्राप्त हों। तीसरे कदम में ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए। चौथा कदम, 6 महीने की आयु तक शिशु को केवल स्तनपान ही कराएं। इससे उसे सबसे उचित पोषण मिल पाता है। इस अवधि में शिशु को अन्य तरल या खाद्य पदार्थ बिल्कुल न दें, यहाँ तक कि पानी या घुट्टी भी नहीं। 5वां कदम ये है कि 6ठा महीना पूरा होने पर शिशु को स्तनपान के साथ साथ उपयुक्त पूरक आहार भी दिया जाए। 6ठा कदम ये है कि बढ़ते बच्चे की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार समय समय पर ये सुव्यवस्थित किया जाए कि बच्चों को सही मात्रा में सही पोषक तत्वों का आहार दिन में कई बार खिलाया जाए। 7वां कदम, स्वच्छता का ध्यान रखें, भोजन पकाते समय, रखते समय और खिलाते समय। 8वां कदम है शिशु के पहले वर्ष में सभी निर्धारित टीकाकरण को समयानुसार करवाना। साथ ही 5 वर्ष की आयु तक साल में 2 बार विटामिन ए पिलाना और पेट के कीड़ों की दवा देना आवश्यक है। इससे बच्चे और अधिक सुरक्षित रहते हैं। 9वां उपाय है बीमारी के दौरान और उसके बाद बच्चों को उचित रीति से पोषक आहार खिलाना। 10वां कदम, अति कुपोषित बच्चों को तुरंत ही आवश्यक और गुणवत्ता युक्त चिकित्सीय आहार देना और उनकी देखभाल करना।
कार्यक्रम के स्तर पर हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये 10 कदम घर घर में कैसे पहुंचाए और अपनाए जा सकते हैं, और ये कैसे सुनिश्चित करें कि कुपोषण दूर करने के लिए हमारे कार्यक्रम, संसाधन और प्रयास सही दिशा में हों। सबसे पहले रोकथाम की उन सभी प्रणालियों पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे कुपोषण को अपनी जड़ें जमाने का अवसर ही न मिल पाए। स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं माताओं और शिशुओं तक निर्णायक अवधि के दौरान अवश्य पहुंचनी चाहिए। गर्भधारण के पूर्व से लेकर शिशु के प्रथम 2 वर्षों तक, जब कुपोषण की संभावना और प्रभाव सबसे अधिक होते हैं। किसी भी पोषण कार्यक्रम की सफलता के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि पोषक आहार का अपना महत्व तो है ही, परंतु बच्चों का समुचित पोषण अन्य पहलुओं पर भी निर्भर है, जैसे स्वच्छता और सफाई, स्वच्छ पेयजल तथा पालन पोषण की उचित प्रक्रियाएं। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है माताओं और अभिभावकों में व्यवहार परिवर्तन। समाज के हर तबके और हर आमदनी वर्ग में, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, जिससे माताओं और शिशुओं का पोषण और संभाल की सही प्रक्रियाएं अपनाई जा सकें। बच्चों को विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, किंतु वे अति आवश्यक हैं। इनके कारण जो मानव जीवन की क्षति होती है, उससे भारत को हर वर्ष लगभग 12,500 करोड़ रुपयों का घाटा होता है। इसलिए इस प्रकार के सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को घटाने के लिए विशेष चेष्टाओं की आवश्यकता है। ये प्रमाणित हस्तक्षेप अत्यंत ही लाभदायक और किफायती पाए गए हैं। कुपोषण के विभिन्न पहलुओं को देखकर उन सभी मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय भी अत्यंत आवश्यक है जो कुपोषण से जुड़े विकास क्षेत्रों में क्रियाशील हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य, खाद्य, पेयजल, स्वच्छता और सफाई, शिक्षा और रोजगार, कृषि, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास आदि। इन सभी क्षेत्रों और पोषण संबंधी प्रयासों के साथ समन्वय के लिए एक विशेष सांस्थानिक व्यवस्था की आवश्यकता है, जिससे भारतीय महिलाओं और शिशुओं के पोषण स्तर में सुधार हो। हमारे बच्चे हम सब की ओर बड़ी ही आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से या संगठित रूप से। सवाल ये है, क्या आप किसी और के आगे आने का इंतजार करेंगे या स्वयं ही कुछ कदम बढ़ाएंगे बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की वृद्धि की ओर? ये निर्णय आप पर निर्भर है।